पूरी कौम को मुबारकबाद हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसमें उन्होंने एक आम आदमी तीसरी मर्तबा का एमएनए और लोगों के दिलों में राज करने वाला जमशेद दस्ती को नाअहल किया स्पीकर साहब के रेफरेंस के ऊपर, और जो मुखालफीन कैंडिडेट जिन्होंने 500 वोट लिए थे हमारे खिलाफ, उनकी पिटीशन के ऊपर एक सो कॉल्ड फैसला किया था जिसमें मोहतरम जमशेद दस्ती साहब को डिस्क्वालीफाई भी किया और उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे हम कहते हैं कि ऑलरेडी वो बी टीम बना हुआ है हुकूमत की, और उस हुकूमत की बी टीम बन के जो ख्वाहिश आती है उसकी तकमील में अपना किरदार अदा करता है। उसने इसमें भी यही फैसला किया। हमने इस ऑर्डर को चैलेंज किया और मुल्तान बेंच में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चैलेंज किया, और वहाँ पे सदाकत अली खान साहब के पास ये केस लगा और उन्होंने लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये केस भिजवाया। आज उस बेंच की प्रोसीडिंग शुरू हुई। आज मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा के बेंच में जब ये प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई तो पहला सवाल उनका यही था कि क्या ये रेफरेंस जो है विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट जो है वो प्रोसीड हो सकता था या नहीं। तो उस पर हमने जजमेंट्स पे रिलाई किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी और सिंध हाई कोर्ट की अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट थी विद लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, कि अगर कोर्ट डिक्लेरेशन नहीं है तो रेफरेंस ऑफ द स्पीकर शैल फेल। ये यहाँ तक कहा हुआ है। लेकिन आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन सी हकायक और कानून के मुताबिक फैसला करता है। आर्गूमेंट्स के बाद इस बेंच ने इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि इनका नाअहल करना वो गैर कानूनी है प्रमा फशा, और इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का हुक्म दिया है उसको भी हम सस्पेंड करते हैं। और जो इलेक्शन शेड्यूल 10 सितंबर के लिए दिया गया था जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो चुके हैं और कौम का बेदरेग पैसा उस पर लगाया जा रहा था, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बेंच ने इलेक्शन शेड्यूल को भी सस्पेंड कर दिया, इलेक्शन कमीशन का वो फैसला भी सस्पेंड कर दिया, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को 27A का नोटिस दिया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के इस बेंच का भी कि जिन्होंने कानून को सामने रखते हुए, आइन को सामने रखते हुए आज इस फैसले को मुअत्तल किया है। हम तमाम दोस्त आप सबके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी इस आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं और लोगों को हकीकी नुमाइंदों की आवाज़ आप तक पहुंचती है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जमशेद दस्ती साहब से सामने आ ना जी, कोई बात नहीं, ये मीडिया के कैमरे लगे। शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हर मैदान में मेरी मदद की और मेरी रहनुमाई की, और क्योंकि मेरा यकीन है कि हक का रास्ता, सच का रास्ता मुश्किल होता है, मगर हक और सच के साथ अल्लाह की मदद है। जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। मैं एक कच्चे घर की एक हारी मजदूर के घर से मैं सफ़र किया, अपना सियासी जदोजहद किया और उस खित्ते के बड़े बड़े नवाबों, सरदारों, वडेरों के ख़िलाफ़, क्योंकि मैं खुद भी 12-13 साल मैंने भेड़ बकरियाँ चराई हैं, मेहनत मजदूरी की है। आप देखें कि उन खित्ते में आम आदमी को कौन कबूल करता है। गरीब आदमी की तो इस सियासत में गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बिजनेसमैन, बड़े सरमायादार, जगीरदार, ज़मीनों के मालिक,
मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मिशन उस वक्त भी हक सच पे था, सच्चाई का सफ़र था। तो मैं वक्त के बड़े बड़े फिरौनों, जगीरदारों, नवाबों, सरदारों से टकरा कर मैंने अपने गरीब तबके की खिदमत की, मजदूर उतरे तबके, जहाँ जिनके लिए वहाँ कोई वसाइल नहीं थे। मुझे फ़ख्र है कि मैंने वहाँ सेहत के लिए काम किया, तलीम के लिए काम किया, फ्री बसें चलाई। मैंने एमएनए शेप गरीबों के कदमों पर रखी। जिस एमएनए शेप में तकब्बुर था, फिरौनियत थी, बादशाह थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज रेडी वाला, जूते पालिश वाला, मजदूर मिल कर हारी किसान अपने आप को एमएनए समझता है। अब देखिए कौन बर्दाश्त करेगा कि एमएनए सारा दिन रात गरीबों के साथ और रेडी वाले मजदूरों के